Good morning children. Today's chapter is development. Okay, आपके इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट है ये डेवलपमेंट. डेवलपमेंट, द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस. इट मीन्स जो आइडिया है डेवलपमेंट का, प्रगति का, ऑलवेज वो हमेशा हमारे साथ है. वी हैव एस्पायरेशंस और डिजायर्स अबाउट what we would like to do and how we would like to live. We have aspirations. हम सभी की आकांक्षाएं और डिजायर्स, इच्छाएं हैं कि हम what we would like to do, कि हम क्या करना चाहते हैं और अपनी लाइफ, अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं. ये सभी की अपनी अपनी डिजायर्स होती है. डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट पीपल. इट मीन्स एक पर्सन का जो डेवलपमेंट है ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, डिफरेंट पीपल्स के लिए अलग अलग डिजायर्स होती है डिफरेंट पीपल्स की. तो जो डेवलपमेंट है उसकी जो धारणा है वो भी सभी के लिए डिफरेंट है. फॉर कैटेगरी में देखते हैं हम लैंडलेस, रूरल लेबरर्स. लैंडलेस जिनके पास भूमि नहीं है, रूरल लेबरर्स जो हैं उनके लिए डेवलपमेंट का क्या अर्थ है. इट मीन्स जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर हैं उनके लिए विकास के गोल्स क्या हैं, उनकी एस्पायरेशंस क्या हैं डेवलपमेंट को लेके. मोर डेज ऑफ वर्क, कि उनको काम करने के अधिक से अधिक दिन मिले. एंड बेटर वेजेस, और ज़्यादा बेहतर उनको वेजेस, मजदूरी मिले. लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन. लोकल स्कूल, स्थानीय स्कूल, उनके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करे. कौन सी एजुकेशन? अच्छी वाली, उत्तम वाली. तो स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में एबल, सक्षम हो. प्रोस्पेरस फार्मर्स. अब वो फार्मर्स जो प्रोस्पेरस हैं, जो समृद्ध किसान हैं, इट मीन्स जिनके पास भूमि है अच्छे से, वो क्या, उनकी क्या एस्पायरेशंस हैं डेवलपमेंट को लेके. एश्योर हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर स्पोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स. ये जो किसान हैं उनको उनकी क्रॉप्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मूल्य, जिसको हम MSP कहते हैं, वो चाहते हैं. और प्लस में चीप लेबर, सस्ते मजदूर चाहते हैं वो, जिससे कि उनकी जो हाई फैमिली इनकम, उच्च पारिवारिक इनकम जो आय है वो एश्योर, सुनिश्चित करना. किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्य मिले और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा वो अपनी उच्च पारिवारिक इनकम को बनाए रखें, सुनिश्चित करें, ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सकें या पढ़ने के लिए भेज सकें. ओके, नाउ अ गर्ल. अब एक गर्ल की क्या एस्पायरेशंस हो सकती हैं डेवलपमेंट को लेके. अ गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली. शहर के एक बहुत ही रिच फैमिली की एक लड़की. सी वॉन्ट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर. वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाह रही है, उसके लिए डेवलपमेंट यही है कि उसे अपने ब्रदर के जैसी फ्रीडम मिले, आज़ादी मिलती है. एंड इज़ एबल टू डिसाइड वॉट सी वांट्स टू डू इन लाइफ. और वह अपने फैसले खुद कर सकती है. इट मीन्स वह अपनी पढ़ाई विदेशों में भी अपनी स्टडी कर सकती है, तो उसके लिए डेवलपमेंट है. इट मीन्स हमने देखा यहाँ पे तो तीनों के लिए डेवलपमेंट अलग अलग है. ओके, नाउ अब हम देखते हैं. सो डिफरेंट पीपल्स, पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स. इट मीन जो डिफरेंट पीपल्स हैं उनकी जो गोल्स हैं डेवलपमेंट को लेके वो अलग अलग हैं. इट मीन्स लोगों के विकास के लक्ष्य, गोल्स डिफरेंट हो सकते हैं. व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर दी अदर्स. इट मीन्स जो हमने अभी डेवलपमेंट पढ़ा, 3 हमने एग्जाम्पल्स देखे, उसके थ्रू 2 बातें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं कि जो डेवलपमेंट है वो लोगों के डेवलपमेंट के लक्ष्य, गोल्स डिफरेंट हो सकते हैं. फर्स्ट तो ये हो गया कि जो डेवलपमेंट के गोल्स हैं सबके लिए डिफरेंट हो सकते हैं. सेकंड कौन सी बात क्लियर हुई है? व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर्स. इट मीन्स एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास न हो. ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी विकास हो. इट मे इवन बी डिस्ट्रैक्टिव. यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए डिस्ट्रैक्टिव, विनाशकारी भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे लिए मेरा गोल है तो वो मेरे लिए डेवलपमेंट है, बट हो सकता है कि किसी और के लिए वो डिस्ट्रैक्टिव हो. ओके, आगे हम देखेंगे. अ क्वेश्चन अराइजेज. तो अब देखिए ऐसे में क्वेश्चन अराइज होता है. डू ऑल ऑफ दीज पर्सन्स हैव द सेम नोशन और डेवलपमेंट और प्रोग्रेस. इट मीन्स क्या सभी को डेवलपमेंट को लेके सेम नोशन है, सेम विचार है
और क्या सेम प्रोग्रेस होती है सभी की? तो द आंसर इज ऑब्वियसली नो। ऑब्वियस है कि इसका आंसर नो आना है, क्योंकि इतने ज़्यादा डिफरेंट लोग हैं तो उनके लिए डेवलपमेंट तो सेम हो नहीं सकता। ओके, सो वी गॉट टू नो दैट डिफरेंट पीपल्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स एंड अब देखिए हमें पता लगा है कि डिफरेंट पीपल्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग गोल्स हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं वो अलग अलग है। ठीक है, आगे देखिए इनकम एंड अदर गोल्स। अब हम देखते हैं कि इनकम तो है ये गोल डेवलपमेंट को लेके, लेकिन अदर गोल्स कौन से हो सकते हैं? बिसाइड्स सीकिंग मोर इनकम। देखिए मोर इनकम सभी चाहते हैं, किसी भी तरह से ज़्यादा आय सभी लोग चाहते हैं, बट इसके अतिरिक्त पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक पीपल्स अदर थिंग्स भी विश करते हैं, उनके ये भी डिजायर होती है, ये भी इच्छा होती है। क्या होती है? इक्वल ट्रीटमेंट, कि सब लोगों का जो व्यवहार है वो इक्वल हो। इट मीन्स लोग बराबरी का व्यवहार करें। फ्रीडम, सबको फ्रीडम मिले, स्वतंत्रता मिले। सिक्योरिटी, सुरक्षा एंड रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, और दूसरे हमारा आदर करें। इट मीन्स ये आदर मिलने की जो इच्छा है ये भी रखते हैं। मनी तो चाहते हैं सब, लेकिन मनी के साथ साथ क्या चाहते हैं? इक्वल ट्रीटमेंट हो, फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले, प्लस में रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स मिले। ये अदर गोल हो गया इनकम के अलावा। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव होता है वो किसी भी बेस पे हो सकता है। आप पुअर गरीब को ले सकते हैं, कास्ट पे ले सकते हैं, रिलीजन के बेस पे ले सकते हो। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन, जो ये भेदभाव है रिसेंट, उससे वो एपर्सन होते हैं। इट मीन्स वो खुश नहीं होते इस भेदभाव से। इट सम केसेस दीज मे बी मोर इम्पोर्टेंट देन इनकम। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज इनकम को ही प्रीफ्रेंस दिया जाए, इनकम को ही इम्पोर्टेंट माना जाए। अदर गोल्स हैं वो कभी कभी कुछ केसेस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं देन इनकम से ज़्यादा, बिकॉज मैटेरियल गुड्स आर नॉट, जो मैटेरियल गुड्स हैं, जो भौतिक वस्तुएं हैं, आर नॉट एनफ फॉर देयर लाइवलीहुड्स, कि ज़रूरी नहीं कि जो मैटेरियल, जो भौतिक वस्तुएं हैं, जो आपके लाइफ कंफर्टेबल के लिए आप यूज़ करते हो, वो ऑलवेज जीने के लिए पर्याप्त होती हैं। पर्याप्त नहीं होती। इट मीन्स जो मैटेरियल गुड्स हैं वो हमेशा पर्याप्त नहीं होती कि आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, सारे लाइफ कंफर्टेबल्स आपके पास है, बट अगर आपको रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है, आपको फ्रीडम नहीं मिल रही है, या आपके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, या सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड नहीं हो रही है, तो उस टाइम पे जो भौतिक वस्तुएं, जो मैटेरियल गुड्स हैं, वो एनफ नहीं होती, पर्याप्त नहीं होती हैं। नाउ मनी और मैटेरियल फैक्टर्स वी कैन बाय विद इट। मनी के द्वारा हम जो मैटेरियल फैक्टर्स हैं, जो भौतिक वस्तुएं हैं, जो आपके लाइफ कंफर्टेबल के लिए, कंफर्ट जोन में रहने के लिए है, वो आप उनको बाय कर सकते हैं मनी के थ्रू। इज वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स। इट मीन जो मैटेरियल फैक्टर्स हैं उनके ऊपर हमारी लाइफ डिपेंड है, ये बात सही है, बट ये सिर्फ एक फैक्टर है इसका। इट मीन्स जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, ये उसका एक कारक है। बट द इक्वलिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मैटेरियल थिंग्स। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो नॉन मैटेरियल थिंग्स है वो हमारी लाइफ का, बेहतर लाइफ का अदर एस्पेक्ट है, अदर एक नया कारक है। अब नॉन मैटेरियल थिंग्स जो अभी हमने आप देखी थी कि इक्वली ट्रीटमेंट हो, फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले और रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, दूसरों से आदर मिले, तो ये नॉन मैटेरियल थिंग्स हैं जिसके ऊपर हमारी लाइफ भी ऑल्सो डिपेंड। ओके, मनी के ऊपर डिपेंड है, प्लस में इन चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड है जो नॉन मैटेरियल थिंग्स है। इट मीन्स हमारा बेहतर जीवन अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। देयर आर मैनी थिंग्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, थिंग्स हैं दैट आर नॉट ईजीली मेजर्ड, कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम इजीली मेजर नहीं कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से हम उनको नहीं माप सकते। इट मीन्स आसानी से उनको नहीं मापा जा सकता, बट दे मीन अ लॉट टू आवर लाइव्स, लेकिन वो हमारी लाइफ के लिए, हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखती हैं, उनका हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। हालांकि हमको इजीली हम उनको मेजर नहीं कर सकते, बट वो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सिमिलरली फॉर, ऐसे ही सिमिलरली इट मीन्स सेम फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। विकास के लिए लोग मिक्स, मिले जुले गोल्स, लक्ष्यों को देखते हैं। इट मीन्स सारे मिले जुले लक्ष्य होने चाहिए, उसी को डेवलपमेंट मांगेंगे कई पीपल्स। इट मीन्स हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू ये देखते हैं। इफ़ वीमेन आर इंगेज इन पेड वर्क, इट मीन्स अगर कोई वीमेन
पेड वर्क वेतन भोगी कार्य करती हैं, इट मीन्स वो काम करके उनको सैलरी मिल रही है। देयर डिग्निटी, उनका जो आदर है इन द हाउस होल्ड, उनके घर में, एंड सोसाइटी इंक्रीजेज, इट मीन्स अगर वीमेन काम कर रही है तो उसके घर में प्लस में सोसाइटी में उसकी जो डिग्निटी है, उसका समाज में आदर बढ़ता है। देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क, उसका जो घर का काम है उसमें हाथ बटाया जाता है उस डिग्निटी की वजह से। एंड अ ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वीमेन वर्किंग आउटसाइड, और जो घर से बाहर काम करने वाली जो वीमेन्स हैं उनको अधिक एक्सेप्टेंस, अधिक स्वीकार किया जाएगा क्योंकि वो पेड वर्क है। अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में अलाउ मोर वीमेन्स टू डू मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स। एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट, एक सुरक्षित और एक सेफ संरक्षित अगर एनवायरनमेंट के कारण मोर वीमेन्स, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स, वो अलग अलग प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती हैं क्योंकि उनको वहाँ पे सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट मिल रहा है। नाउ हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। अभी हमने देखा कि हमने लोगों को कैसे कंपेयर किया, अब हम देखेंगे कि डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स को हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री एंड यूएसए इज़ ए डेवलप्ड कंट्री, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस आ रहा है, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग, इट मीन्स यूएसए एक विकसित देश है और भारत एक विकासशील देश है। तो ये क्राइटेरिया डिसाइड हो रहा है, तो ये किस बेस पे हम कह सकते हैं, हम ये देखेंगे। ओके, द क्राइटेरिया वी मे यूज टू कंपेयर डिपेंड्स ऑन द पर्पज ऑफ कंपैरिजन। वो आइडिया हम क्राइटेरिया हम देखेंगे जिसके बेस पे, जिसको हम यूज़ करते हैं टू कंपेयर डिपेंड्स ऑन द पर्पज ऑफ कंपैरिजन। ओके, देखते हैं कि कौन सा क्राइटेरिया है जिसके ऊपर हम डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेरिजन करते हैं। ओके, वी यूज डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज़ अ स्पोर्ट्स टीम। अब हम देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम स्कूल की बात करें तो एक हम डिफरेंट क्राइटेरिया, अगर हम एक स्पोर्ट्स टीम बनानी है तो उसका क्राइटेरिया अलग होगा बच्चों को चूज़ करने का, स्टूडेंट्स को। अगर एक म्यूज़िक टीम बनानी है तो उस टाइम हम ये देखेंगे कि बच्चे की आवाज़ कैसी है। फॉर एग्जांपल डिबेट टीम में हम ये देखेंगे कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, कितना आर्ग्यू कर सकता है। ठीक है, और टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक, अगर पिकनिक ऑर्गेनाइज करनी है तो उस टाइम पे हम अलग क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे। इट मीन्स हम डिफरेंट क्राइटेरिया यूज़ करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज करने के लिए। स्पोर्ट्स टीम के लिए हम देखेंगे कि बच्चा कौन से स्पोर्ट्स में अच्छा है, फुटबॉल में अच्छा है, क्रिकेट में अच्छा है, तो उस बेस पे हम उसका डिसाइडेशन करेंगे। यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स। यूजुअली हम क्या करते हैं कि अगर एक बच्चे में एक स्पेशलिटी है तो उस बेस पे हम उसको कंपैरिजन नहीं करेंगे, उसको बेस बनाने के लिए हम कई चीज़ें देखेंगे कि वो बच्चा किस किस में अच्छा है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। फॉर कंपैरिजन कंट्रीज देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स। अब अगर हमें कंट्रीज़ को, अगर हमें देशों की तुलना करनी है तो देशों की तुलना करने के लिए उनकी इनकम सबसे महत्वपूर्ण एक विशेषता होती है, एट्रीब्यूट्स उनकी विशेषता समझी जाती है। इनकम, ग्रेटर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन इम्पोर्टेंट गोल। ग्रेटर इनकम, अगर ज़्यादा इनकम है ग्रेटर, तो उस कंट्री को एक इम्पोर्टेंट गोल कंसिडर किया जाता है। ओके, इट मीन्स एक देश की आय जो है, एक इनकम जो है, उसको ग्रेटर, अधिक आय समझा जाता है क्योंकि जो ह्यूमन नीड्स हैं, जो मानव की जो आवश्यकताएं हैं, वो सभी वस्तुओं का अधिक होना, जितनी भी वस्तुएं वहाँ पे हैं कंट्री के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नीड्स पूरी करने के लिए मटेरियल्स हैं, तो हम वहाँ के ग्रेटर इनकम हम उनको कह सकते हैं। इट मीन्स समझ पर आधारित होता है। आगे अगर हम देखें वट एवर पीपल लाइक, अब देखिए वट एवर पीपल लाइक, पीपल्स जो पसंद है उनको, दे हैव, शुड दे हैव, और उनके पास होना चाहिए। जो भी लोगों को पसंद है वट एवर दे लाइक, और जो शुड हैव, और जो उनके पास होना चाहिए, दे, वो उन सभी वस्तुओं को, दे हैव गोट ऑल ऑफ थिंग्स थ्रू देयर इनकम, तो इन सभी थिंग्स को, वस्तुओं को थ्रू इनकम, अपनी इनकम के द्वारा वो गेट प्राप्त कर पाएंगे। जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए, तो अगर उनके पास हायर ग्रेटर इनकम है देन तो उसको बाय कर लेंगे, खरीद लेंगे थ्रू इनकम। आगे देखिए कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। अब हम कंट्रीज और डिफरेंट स्टेट्स को डेवलपमेंट पे कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज आर पार्टिकुलरली बेस्ड ऑन देयर इनकम। अभी हमने देखा कि कंट्रीज को उनकी इनकम के बेस पे
ठीक है, कंपैरिजन तुलना की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ द बेसिक एट्रीब्यूट ऑफ कंपैरिजन। हमने अभी देखा कि ये कंपैरिजन तुलना करने की एक विशिष्टता है। इनकम, कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड। वो कंट्रीज जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा हाई है उनको हम क्या कहते हैं, मोर डेवलप्ड, कि विकसित देश है। देन दोज विद लेस इनकम, जिनकी लेस इनकम कम है, ठीक है, हायर इनकम मोर डेवलप्ड। देन दोज विद लेस इनकम, लेस इनकम वाले से जिसकी इनकम हाई है उसको हम डेवलप्ड कंट्रीज कहेंगे, विकसित देश। फॉर एग्जांपल यूएसए, ठीक है। हेयर मोर इनकम मीन्स, अब यहाँ मोर इनकम से क्या मतलब है, मीन्स है मोर ऑफ थिंग्स, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं अवेलेबल उस कंट्री में अवेलेबल हों, दैट ह्यूमन नीड्स, जो कि मानव की आवश्यकताओं के लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। इट मीन्स सारी चीज़ें उस कंट्री में अवेलेबल हैं तो उनके पास ज़्यादा इनकम है तो जो वो चाहते हैं वो खरीद लेंगे इनकम के थ्रू। इसका मतलब हुआ कि थिंग्स अवेलेबल होनी चाहिए उस कंट्री में। फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज, टोटल इनकम इज़ नॉट सच अ यूजफुल मेजर। अगर हम कंट्रीज़ को कंपैरिजन कर रहे हैं तो टोटल इनकम, जो औसत आय है, इज़ नॉट सच अ यूजफुल मेजर, एक इम्पोर्टेंट मेजर यहाँ पे हम उसको नहीं कह सकते, एक यूजफुल कारक हम उसको नहीं मान सकते। बिकॉज क्यों, ऐसा क्यों कि हम उसको एक कारक क्यों नहीं मान सकते? बिकॉज सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस, क्योंकि अगर हम एक ही मेजर को सभी कंट्रीज़ के ऊपर अप्लाई करें तो ये तो सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी कंट्रीज़ की जो पॉपुलेशन है वो तो डिफरेंट है। एक चाइना है जो फर्स्ट है पॉपुलेशन में, ठीक है, बाकी जो कंट्रीज है मान लो यूएसए, उसमें सिर्फ 6 लाख समथिंग पीपल्स हैं। तो कैसे हम, एक तो पॉपुलेशन इतनी हाई लेवल पे, एक इतनी कम है, तो हम कैसे एक सेम मेजर उसके लिए यूज़ कर सकते हैं? नो, यूज़ नहीं कर सकते। कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस अब व्हाट एन एवरेज पर्सन इज़ लाइकली टू अर्न। कंपैरिजन अगर हम टोटल इनकम को लेके कर रहे हैं तो ये हमें ये नहीं बता सकती कि पर पर्सन, पर कैप्चा, कि एन एवरेज पर्सन। इट मीन्स इससे हमें देश की कुल आय तो ज्ञात होती है, लेकिन पर पर्सन कितनी आय है, इट मीन्स कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है, ये हमें पता नहीं चलेगा। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट है, ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लाई जाती है, द क्राइटेरियन, अब वो क्या क्राइटेरिया, जो विश्व बैंक है, वो जो विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार जो देशों का जो कंपैरिजन है, वर्गीकरण है, उसमें कुछ मेजर, कुछ मापदंड का प्रयोग किया गया है जिसके बेस पे किया जाता है, तो वो मापदंड होने चाहिए। देखिए, वो कंट्रीज़ अकॉर्डिंग टू 2017 की हम बात करें, 2017 की अगर हम वर्ल्ड बैंक के रेशियो की बात करें तो 2017 में पर कैप्चा, प्रति व्यक्ति आय, यूएस डॉलर की अगर हम बात करें, क्योंकि यूएस डॉलर में है, तो 12,056, 1256 अगर प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय, वे देश, वो कंट्री जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर में 12,056 है प्रति वर्ष, एवरी ईयर, या उससे अधिक है। आपको रेशियो याद करना है कि 2017 में यूएस डॉलर 12 लगा लेते हैं, प्रति व्यक्ति आय 12,000 है और एवरी ईयर में है, या उससे अधिक है, तो उसको हम कौन सी कंट्रीज़ कहेंगे? डेवलप्ड, कि वो समृद्ध देश है। और वो कंट्रीज़ जिनकी पर कैप्चा इनकम यूएस डॉलर 995 एवरी ईयर, 995 प्रति वर्ष है, या उससे लेस देन, कम है, तो उसे हम लो इनकम, ठीक है, लो इनकम, कम आय वाला देश कहेंगे। ओके। इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें, अब हमने देखो प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर 12,000 से ज़्यादा है या उतनी है, तो इट मीन्स वो हायर इनकम वाला देश है, डेवलप्ड देश है। और यूएस डॉलर 995 है या उससे कम है तो वो निम्न आय वाला, लो इनकम वाला देश है, इट मीन्स वो डेवलपिंग कंट्रीज से भी नीचे है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया किस में आता है? इंडिया कम्स अंडर लो इनकम कंट्रीज, बिकॉज अगर हम अब की बात करें तो जो भारत है तो उसमें मिडल आय वर्ग के देश में आता है, मिड, ओके। क्योंकि उसकी जो प्रति व्यक्ति आय है 2017 के अकॉर्डिंग, इंडिया की प्रति व्यक्ति आय 2017 में केवल यूएस डॉलर में 1820 प्रति वर्ष थी, ओके। इसमें ये इंडिया जो है मध्य आय वर्ग के देशों में आता है। द रिच कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज, जो रिच कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज कहलाती हैं। यूएस हो गया, रूस हो गया, ओके। जो मेनली मध्य पूर्व के देश हैं वो इसमें विकसित देशों में शामिल नहीं होते।
आगे देखिए, हाउ टू फाइंड द इनकम ऑफ अ कंट्री। अब हम एक कंट्री की इनकम को कैसे फाइंड कर सकते हैं? हियर इज द आंसर, इसका आंसर यहाँ पे है। टू फाइंड द इनकम वी टेक द एवरेज इनकम। इनकम को प्राप्त करने के लिए हम एवरेज इनकम विच इज द टोटल इनकम, एवरेज इनकम या उनको टोटल इनकम कह सकते हैं ऑफ द कंट्री, एंड इट्स डिवाइडेड बाय द कंट्रीज ऑफ पॉपुलेशन। इट मीन्स एक कंट्री की हम टोटल इनकम या एवरेज इनकम लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन से, टोटल जो कंट्रीज़ की। फॉर एग्जांपल अगर किसी की एवरेज इनकम मान लीजिए 100 है, देन उसकी पॉपुलेशन मान लीजिए 200 है, तो 100 अपॉन 200। ओके, द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैप्चा इनकम। एवरेज इनकम को हम पर कैप्चा, प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, लेट अस टेक टू कंट्रीज ए एंड बी। यहाँ पे ए एंड बी टू कंट्रीज हैं। सपोज पॉपुलेशन ऑफ दीज कंट्रीज इज 5 पर्सन्स ईच। ए और बी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों में 2 कंट्रीज यहाँ पे हैं और हमें ये देखना है दोनों का एवरेज। एवरेज आपको सेम दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा बहुत फ़र्क है। देखिए, एक की है 8200, सेकंड वाले की, बी वाले की 10,000। इट मीन्स आपको थोड़ा बहुत फ़र्क दिख रहा होगा कि 800 रुपीज़ का ही तो फ़र्क है। अगर आपको कहा जाए कि आप कौन सी कंट्रीज़ में रहेंगे, तो आई थिंक कुछ लोग जो हैं वो कंट्री बी में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि हमें अगर ये हो कि 5 वाला पर्सन, कंट्रीज़ बी में हम रहना तभी पसंद करेंगे जब हमें 48,000 मिले। हमारी पर ईयर इनकम कितनी हो, 48,000, तभी हम पसंद करेंगे, वरना 500 में तो कोई रहना पसंद नहीं करेगा। और अगर हमसे कहा जाए कि आप अपनी सिटीजन के बेस पे, तो हम क्या, अगर आप मुझसे कहा जाए तो फॉर एग्जांपल मैं कहूँगी मुझे तो ये कंट्री में रहना है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की जो एवरेज इनकम है वो तो सेम लग रही है, दोनों की सामान दिख रही है हमें, बट जो कंट्री ए है उसके लोग जो है वो ज़्यादा रिच भी नहीं है। देखो 95,000, फिर 1000, 500, ना तो ज़्यादा ये अमीर है और ना ही ज़्यादा गरीब है, बिकॉज इनकी जो एवरेज है वो नॉर्मल आ रही है, ठीक है। बट अगर हम कंट्री बी की बात करें तो इसमें देखिए जो जो फर्स्ट पर्सन है वो 500, सेकंड वाला ऑल्सो 500, थर्ड वाला ऑल्सो 500। इट मीन ये 500 रुपये यहाँ पे दिखा रखे हैं। तो इट मीन जो सेकंड वाली कंट्रीज़ है वो पुअर कंट्रीज़ है, गरीब देश है, साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल हमने कुर्सियाँ बनाई हैं, चेयर्स हमने बनाई हैं, तो अगर हम उनका यूज़ करते हैं, अगर हम उनका उपयोग करते हैं, ठीक है, तो इट मीन्स वहाँ पे क्या है, हमने कुर्सियों को बनाया और उनका उपयोग हम करते हैं। गरीब लोग हैं और अमीर, इट मीन्स जो जितने भी गरीब लोग उन्होंने कुर्सियों को बनाया वो उन कुर्सियों को यूज़ कर रहे हैं, ये हो गया। सेकंड, अगर हम देखें कि कुर्सियाँ हमने बनाई लेकिन हम उसको यूज़ ही नहीं कर पा रहे, वो अमीर है, ठीक है। तो ये जो चेंजमेंट है ये आपको समझना है कि, ठीक। आगे देखते हैं हम इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इनकम के साथ साथ हम अदर क्राइटेरिया देखेंगे कि कौन कौन सा क्राइटेरिया है, ठीक है। टू फाइंड द डेवलपमेंट स्टेट्स, अब हमने कंट्रीज़ की बात करी, अब हम स्टेट्स को भी देखेंगे। बिसाइड्स इनकम, जो इनकम के अलावा और क्राइटेरिया है जो हमारे माइंड में रहते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ 3 स्टेट्स। अगर हम 2017 के स्टेट्स की बात करें, ये तो पुराने दिए हुए हैं। हम हरियाणा की बात करें 2016-17 की प्रति व्यक्ति आय पर कैप्चा, अगर हम इनकम की बात करें तो हरियाणा में है 1,90,000 समथिंग, केरल में 1,70,000 और बिहार में 34,000। तो आपको क्राइटेरिया याद रखना है, मैं वापस से बता रही हूँ। हरियाणा में 1,80,000 समथिंग, केरल में 1,70,000, बिहार में 34,000 समथिंग। तो देखिए हरियाणा में ज़्यादा है देन केरल। तो आपके अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा, केरल और बिहार की पर कैप्चा इनकम हमने देखा, तो ये जो आंकड़े हैं ये हमने देखे, ठीक है। तो हम कैसे इन तीनों स्टेट्स के अंदर हम देखेंगे कि जो हरियाणा है उसकी पर कैप्चा इनकम सबसे अधिक है 1,90,000 और बिहार की मिनिमम 34,000, तो बिहार सबसे पीछे है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि एवरेज हरियाणा में पर कैप्चा इनकम एवरी ईयर तो वो ज़्यादा है। इट मीन्स हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में 1,90,000 रुपये कमाता है, जबकि बिहार में कितने रुपए कमाता है? 34,000 रुपये कमाता है, ठीक है। अगर ऐसे ही हम प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करें तो तीनों राज्यों में हमें हरियाणा सबसे आगे दिखेगा 1,90,000 और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी सिर्फ 34,000 पर व्यक्ति कमा रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने देखा। स्टेट IMR, अब आप मुझे बताएंगे IMR क्या है? IMR शिशु मृत्यु दर जिसको बोलते हैं, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट।
शिशु मृत्यु, तो ये आपको पता होना चाहिए IMR कैसे निकालते हैं। IMR मीन्स होता है कि किसी वर्ष में, कोई भी वर्ष ले लीजिए, कोई भी ईयर, 2016 ले लीजिए, 17 ले लीजिए, कोई भी ईयर, इट मीन्स 365 डेज, उसमें कितने बच्चों ने जन्म लिया, कितने बच्चे पैदा हुए, और उन पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से किसी भी वर्ष में जन्म लिए 1000 लाइव जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले, इट मीन्स जो बच्चे 1000 जीवित बच्चे हैं, 1000 जीवित बच्चों में से जिनकी आयु 1 वर्ष से पहले वो मर जाते हैं, तो उनका अनुपात ये दिखाती है। IMR होता है कि 1000 बच्चों के ऊपर 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चे, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये होता है 1000, किसी वर्ष में बर्थ हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले डेथ मर जाने वाले बच्चों का ये अनुपात दिखाता है IMR, ओके, जिसको हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। सेकंड है लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। अब साक्षरता दर इट मीन्स हम लिटरेट, साक्षर किस व्यक्ति को हम साक्षर कहते हैं, ये नहीं कि जो पढ़ लिया वो साक्षर है, नो, इसमें एक क्राइटेरिया डिसाइड होता है। 7 वर्ष और अबाउ, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को जो हमारी ये जो सेंसस होती है, जनगणना जो होती है, उसमें उन्हीं लोगों को लिटरेट माना जाता है, साक्षर माना जाता है, जो कि 7 वर्ष के हों या उससे अधिक। बिलो 7 ईयर्स, 7 वर्ष से जो बच्चे नीचे होते हैं, जो पढ़ भी रहे हैं स्कूलों में, लेकिन वो लिटरेसी रेट में नहीं आते हैं, 7 वर्ष वाले बच्चे आते हैं, उनसे ऊपर वाले। आगे नेट अटेंडेंस रेशियो, नेट अटेंडेंस रेशियो जो उपस्थिति अनुपात होता है, इसमें भी डिसाइड होता है कि 14 और 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत, इट मीन 14 या 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चे कितने हैं और उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ कितना उनका प्रतिशत है, ये निकाला जाता है। इस स्टडी को टेबल को स्टडी करने के बाद हम एक कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है, इसमें जो रेशियो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। अगर हम एट परसेंट की बात करें तो आप देखिए, इसमें आप देखिए आपको सबसे कौन दिख रहा है, ओके, आगे हम देखेंगे। इसमें हमने केरल देखा, अगर हम केरल में बात करें तो केरल में 1000 जो जीवित बच्चे हैं, जो बर्थ वाले बच्चे हैं, उसमें से 10 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं। इट मीन्स केरल में 1000 जीवित बच्चों में से 10 बच्चे जो कि 1 वर्ष की आयु से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, 1000 पे 10 बच्चे मर चुके। लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो ये रेशियो 30 था, इट मीन्स केरल की तुलना में 2 गुना ज़्यादा। इट मीन्स हरियाणा में 1000 में से 30 बच्चों की डेथ हो रही थी और केरल में 1000 में से 10। इट मीन्स हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें यह दिखाई दे रहा है कि जो केरल है वहाँ पे फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, लोग हैं वो जागरूक हैं, अवेयर हैं, इसीलिए तो वहाँ पे 1000 में से सिर्फ 10 बच्चों की डेथ हो रही है, लेकिन हरियाणा में 30 बच्चों की। इट मीन्स हरियाणा में केरल से डबल है, तो हमें पता लगेगा, ठीक है, हमें इस बात को हम देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे अंतर है। पब्लिक एक्टिविटीज़ अगर हम देखें, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लाइव वेल। आपके पॉकेट में मनी है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि वो मनी जो है वो हर चीज़ आपके लिए खरीद सके, हर वो सारी वस्तुएं आपको मिल सकें जो आपको चाहिए। मीन्स यह आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा जो मनी है, रुपया है, वो सब थिंग्स, सर्विसेज, वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेटर लाइफ, बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यकता हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, अब मनी आपको एक प्रदूषण मुक्त वातावरण तो नहीं खरीद सकती, या अनअडल्ट मेडिसिन्स, मिलावटी दवाइयाँ आपको नहीं दिला सकती मनी, क्योंकि आप कितने भी पैसे खर्च कर लीजिए दवाइयों में आपको मिलावट मिलेगी। प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज, जो संक्रामक बीमारियां हैं उनसे आपको नहीं रोका जा सकता, उनसे आपको नहीं बचाया जा सकता मनी के थ्रू। केरला हैज़ लो IMR बिकॉज इट हैज़ एडुकेट। अभी हमने देखा कि केरला की जो IMR शिशु मृत्यु दर है वो बहुत ही लो है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग एजुकेट, हेल्थ फैसिलिटीज़ है, उनके पास एजुकेशन है केरला में, ठीक है, ये 2 चीज़ें वहाँ मेन है, इसीलिए वहाँ पे शिशु मृत्यु दर कम है, क्योंकि केरला में स्वास्थ्य और शिक्षा की जो बेसिक सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो पर्याप्त मात्रा में सभी को उपलब्ध हैं। ओके, सिमिलरली इन सम स्टेट्स, अगर हम कुछ स्टेट्स की बात करें ऐसे ही, द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शंस वेल।
कुछ राज्यों में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती है वो ठीक प्रकार से कार्य करती है, जो गवर्नमेंट के थ्रू कुछ मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है वो अच्छे से काम करती है और कुछ में नहीं करती। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेट्स ऑफ पीपल इन सच स्टेट्स इज लाइकली टू बी बेटर। और जहाँ पे जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक ढंग से कार्य करती है, ऐसे स्टेट्स में लोगों की हेल्थ और न्यूट्रिशन पोषण जो लेवल है वो निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावनाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल केरला। One way to find out if adults are undernourished is to calculate what is called body mass index। आपको बॉडी मास इंडेक्स BMI जिसको बोलते हैं कि वन वे टू फाइंड, एक तरीका है ये फाइंड करने का कि जो एडल्ट्स हैं वो कुपोषित हैं। कैसे? टू कैलकुलेट व्हाट इज़ बॉडी मास, कि उनका BMI क्या है। अब हमें ये लगाना है कि कौन कुपोषित है, ठीक है, और कौन पोषित है। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे? ये हम BMI के थ्रू पता लगाएंगे। BMI में क्या होता है देखिए, BMI में टेक द वेट इन केज, किलोग्राम में वेट ले लीजिए। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का वेट मान लीजिए है 30 kg वेट है, और देन टेक दी हाइट, उसकी हाइट मीटर्स में ले लीजिए। वेट 3 kg है और उसकी हाइट फॉर एग्जांपल 5.5 है, तो 30/5.5 इसको डिवाइड कर लीजिए। फिर इसमें एक पार्टिकुलर दिया है, डिवाइड करके जो आएगा उसमें हम देखते हैं क्या। इफ़ दिस फिगर इज़ लेस देन 18.5, अगर हमने मान लीजिए 35 को डिवाइड किया 5.5 से 35 को, तो देखिए तो क्या रेशियो आया, 7.1 समथिंग आया 35। इसका अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखिए कम ही आता है। तो अगर फिगर जो है वो 18.5 से कम है, लेस देन है, तो देन द पर्सन वुड बी कंसिडर्ड अंडर नरिश। तो वो पर्सन क्या है? अंडर नरिश, कुपोषित है। इफ़ दिस BMI इज़ मोर देन 25, अगर उसका बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज़्यादा है, इट मीन्स देन अ पर्सन इज़ ओवर वेट, इट मीन्स उस पर्सन का ओवर वेट है वो, ठीक है, सामान्य से अधिक उसकी कंडीशन थोड़ी खराब है। ओके, दिस क्राइटेरिया इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर ग्रोविंग चिल्ड्रन। और जो अभी हमने BMI देखा है ये ग्रोविंग चिल्ड्रन के लिए नहीं है, ये एडल्ट्स के लिए। अभी हमने देखा विद्यार्थियों का BMI जो है वो सामान्य से कम या सामान्य से अधिक हो सकता है विद्यार्थियों का। यदि एक विद्यार्थी की BMI 2 HDC है या 2 HDG के बीच में है, 2 HD से 2 HD के बीच में है, तो उसे हम नॉर्मल कहेंगे। यदि कोई विद्यार्थी है उसकी 2 HDC से अधिक है BMI, तो उसे हम कम भार वाला कहेंगे। इट मीन्स उसे और न्यूट्रिशन चाहिए और पोषण चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ले कि एक स्टूडेंट की एज 14 ईयर्स 8 मंथ है, 14 वर्ष 8 महीने की है, और उसकी BMI आई है 15.2, 15.2 है, तो वह क्या है? वो अल्प पोषित, इट मीन्स उसको थोड़ा कम मिल रहा है। और अगर किसी विद्यार्थी की BMI 28 है और उसकी एज 15 वर्ष 6 माह है, तो उसे हम वही कहेंगे। इट मीन्स अलग अलग होती है, ये विद्यार्थियों के लिए अलग होती है, ठीक है, एडल्ट्स के लिए अलग। इट मीन्स KG में हम उसको जो मीटर से उससे उसको भाग दे देंगे, ओके, तो BMI हो जाती है। तो आप अपने BMI निकाल सकते हो कि आप किस कैटेगरी में आते हो, अंडर नरिश है या ओवरवेट है या नॉर्मल है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आप देखते हो मानव विकास रिपोर्ट, HDI इन शॉर्ट जिसको हम बोलते हैं, पब्लिश बाय UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। जो HDI है मानव विकास रिपोर्ट है, वो अपना मापदंड देती है। हमने इससे पहले वर्ल्ड बैंक का देखा, अब हम ये देखेंगे। कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल्स ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैप्चा इनकम। जो वर्ल्ड बैंक है वो इनकम के बेस पे बताता है, कंपैरिजन करता है कंट्रीज़ के बिटवीन में। बट जो HDI है वो कंपेयर करता है कंट्रीज़ को, कौन से फैक्टर्स को लेके? एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल, कि जो पीपल्स है उनका एजुकेशनल लेवल कैसा है। इट मीन्स किसी कंट्री में कितने ज़्यादा पर्सनस लिटरेसी रेट के अंदर आते हैं, साक्षरता दर के अंदर आते हैं। देयर हेल्थ, उनकी हेल्थ कैसी है। पर कैप्चा इनकम, और उनकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है। ओके, ये सब उसको वो डिसाइड करते हैं इस बेस पे HDI, ठीक है, क्योंकि आय इनकम का जो लेवल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बट अन्य जो क्राइटेरिया उसके बारे में भी हम सोचेंगे, तो इन जो अंदर क्राइटेरियन की सूची भी लंबी हो सकती है। ऐसा तो नहीं है कि वो उपयोगी रहे, लेकिन जो मेन चीज़ें उनको हम देख सकते हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ठीक है, इसको हम देख सकते हैं। आगे देखिए, इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू लुक एट सर्टेन रिलीवेंट डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स कंट्रीज़। अब एक एग्जांपल हम देखेंगे इंडिया और इंडिया की जो आसपास की कंट्रीज़ है, इट मीन्स जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ है उनकी हम देखेंगे।
ओके, तो हम देखेंगे जो HDI है वो अपना 189 कंट्रीज़ में से अपना HDI एक रैंक देता है, ठीक है। HDI इन सब बेस को प्रति व्यक्ति आय के बेस पे, ठीक है, इन सब के बेस पे वो एक अपना निकालता है। मान लीजिए इंडिया का स्थान आया है अभी 131 आया है, तो 189 टोटल कंट्रीज़ है, उसमें से वो अपना रेशियो बताता है कि किस कंट्रीज़ को किस रैंक पे रखा गया है। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार एंड पाकिस्तान। तो देखिए श्रीलंका इस रैंक में हमसे ऊपर है 93, इट मीन्स ये रैंक उसकी अच्छी है, और इंडिया 126। तो अब देखिए इसमें कितना है। श्रीलंका जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है, जो हमारी पास की कंट्री है, तो ये हमारे लिए कोई आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका वो हर सब्जेक्ट्स में भारत से आगे है, ठीक है। और हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचे क्रमांक है 126। और अगर हम इसी को देखें तो देखिए नीचे म्यांमार और पाकिस्तान भी दिया हुआ है, और सबसे नीचे इसमें नेपाल और बांग्लादेश। इट मीन्स उनकी पर कैप्चा इनकम भारत से भी कम है। नेपाल और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत से भी कम है, ठीक है। इट मीन्स वे भारत की पीछे। आगे देखिए, अ स्मॉल कंट्री इन आवर नेबर्स श्रीलंका इज़ मच अहेड ऑफ इंडिया इन एवरी एस्पेक्ट। अभी हमने देखा कि सभी एस्पेक्ट्स में एक छोटा सा कंट्री देश हमसे आगे है। नेपाल हैज़ हाफ द पर कैप्चा इनकम ऑफ इंडिया। नेपाल की हमारी इनकम से आधी इनकम है। यट इट इज़ नॉट फार बिहाइंड इंडिया, लेकिन ये इंडिया से ज़्यादा पीछे नहीं है इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी लेवल्स। यद्यपि नेपाल की जो पर कैप्चा इनकम है वो आधी है इंडिया से, लेकिन फिर भी जो नेपाल है वो भारत से लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन की जो संभावनाएं हैं, और लिटरेसी लेवल जो साक्षरता दर है उसमें हमसे ज़्यादा पीछे नहीं है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक थे उन्होंने वार्न किया, चेतावनी दी दैट कि द प्रेजेंट टाइप एंड लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल, कि इस समय के जो डेवलपमेंट के प्रकार हैं और जो लेवल स्तर हैं वो इन फ्यूचर सस्टेनेबल नहीं है, धारणीय नहीं है। रीन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक ग्राउंड वाटर आर रिप्लेस्ड बाय नेचर। रीन्यूएबल इट मीन्स नवीनीकरणीय, जिनका हम नवीनीकरण कर सकते हैं, लाइक ग्राउंड वाटर जो भूमिगत जल है वो नेचर के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि ये जो नेचर के द्वारा रिप्लेस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें, अगर कोई रेशियो हम देखें, जो भारत में अंडरग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल, आप सभी को पता है कि जो भूमिगत जल है उसको अधिक यूज करने से गंभीर संकट पैदा हो रहा है। लगभग 300 डिस्ट्रिक्ट से सूचना मिली है कि वहाँ पिछले 20 ईयर्स से 20 सालों में जो पानी का लेवल है, वाटर लेवल है, वो 4 मीटर से अधिक की यूज़ में गिरावट आई है। वाटर लेवल इट मीन्स 4 मीटर से भी नीचे गिरावट आई है। देश का लगभग कंट्री के लगभग 1/3 जो पार्ट्स हैं वो अंडरग्राउंड वाटर का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं। अगर ऐसा ही वर्तमान तक ऐसे ही चलता रहा तो आगे आने वाले 25 ईयर्स में, 25 वर्षों में 60% जो अंडरग्राउंड वाटर उसका यूज हो चुका होगा, ठीक है। और विशेष रूप से पंजाब, वेस्टर्न यूपी, वहाँ पे कृषि की जो एग्रीकल्चर हो रहा है उस वजह से मध्य सेंट्रल और जो साउथ भारत है वहाँ पे चट्टानी पठारी क्षेत्र हैं, कुछ आप देखते हैं कोस्टल एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे तेज़ी से जो बस्तियाँ बन रही हैं उस वजह से जो ज़्यादा से ज़्यादा अति उपयोग हो रहा है पानी का। इन सब बातों को देखते हुए साइंटिस्ट ने चेतावनी दी है कि ये लगातार चलने वाला नहीं है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज हालांकि बारिश के थ्रू हमें मिल जाता है, बट अगर बारिश कम होती रही और ऐसे ही हम इसका यूज़ करते रहे, ठीक है, तो अधिक से अधिक कहते हैं ना कि अधिक यूज करने से तो भूमिगत जल इट मीन्स बरसात द्वारा जो पुनः पूर्ति होती है, अधिक पूर्ति के यूज से अगर बारिश, मान लीजिए हमें 10 इंच तक बारिश हो रही है लेकिन हम यूज़ बहुत ज़्यादा उसका कर रहे हैं, अति यूज़ कर रहे हैं उसका, ठीक है, ओवर यूज कर रहे हैं, तो ये जो साधन है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। एक हम नेक्स्ट एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, अपने रिन्यूएबल देख लिया। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज गैर नवीकरणीय साधन वो हैं जो लगातार ईयर्स बहुत अधिक वर्षों से यूज़ के पश्चात बिल्कुल ही समाप्त हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, जिसे पेट्रोल ये बनता है, तो वो एक गैर नवीकरणीय साधन है, क्योंकि आप देखते हो कि एक इनका जो स्टोर है वो एक निश्चित भंडार है
और इनकी हम पुनः पूर्ति नहीं कर सकते, काफ़ी ईयर्स के बाद हमें ये क्रूड ऑयल मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, नॉन रिन्यूएबल हो गया, वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज बट ओवर टाइम इवन दिस वी गेट, हम नए नए रिसोर्सेज को कर सकते हैं, ठीक है, डिस्कवर, बट ओवर टाइम, एक टाइम के बाद वो भी समाप्त हो जाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। कहीं पे अगर कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो।